तो होटल मलारी इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको तोड़ने की प्रक्रिया यहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सुनील ये बता रहे थे कि होटल मालिक की रजामंदी के बाद, उनकी सहमति के बाद अब होटल को तोड़ने की प्रक्रिया यहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। वैज्ञानिक विधि से इस होटल को तोड़ा जाएगा ताकि आसपास बने हुए घरों को नुकसान न पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। इस रास्ते पर आवाजाही को रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ आसपास के मकानों को खाली भी करवा लिया गया है। मलारी इनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये होटल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अगले कुछ दिनों बाद आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कारण यह है कि इसमें दरारें आई और वो दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके बाद एकमात्र विकल्प है इस होटल को तोड़ना, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। सबसे पहले होटल के ऊपरी हिस्से को तोड़ा जाएगा। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ये बता रहे थे कि लोडिंग कम की जाएगी। इसके लिए होटल के दरवाजे और खिड़कियों को सबसे पहले निकाला जाएगा, फिर सबसे ऊपरी हिस्से को तोड़ा जाएगा और ऊपर से इस होटल को तोड़ने की प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और अगले कुछ दिनों बाद ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। फिलहाल जो विरोध यहां पर चल रहा था व्यापारियों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से, वो विरोध समाप्त हो गया है। होटल मालिक भी इस बात के लिए तैयार हो गए। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आसपास रह रहे लोगों की जीवन की रक्षा के लिए मैं तैयार हो गया हूं। अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर जिस होटल को मैंने बनाया, जिसका निर्माण करवाया, आज वो टूट रहा है, लेकिन जीवन रक्षा में लोगों की जान बच पाए, इसलिए मैं इस फैसले के लिए तैयार हो गया हूं। जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और होटल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बार फिर से सुनील नवप्रभात के पास चलते हैं। सुनील, हम देख रहे हैं हलचल यहाँ पर तेज हो गई है, क्रेन भी मौके पर पहुंच चुकी है। अभी क्या वहां पर चल रहा है और कैसे इस होटल को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए अमित, मैं आपको होटल मलारी इनके बाहर का दृश्य दिखाऊं। मैं सबसे पहले कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगा कि आप ये देखिए, ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरे मीडिया से लेकर तमाम लोगों को इस पूरे एरिया से खाली कर दिया गया है। यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम, तमाम सुरक्षा मेजर्स यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। ये होटल मलारी इन है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे माहौल क्रिएट किया गया है अमित, मैं ये भी असलियत बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको नोएडा के ट्विन टावर्स की तरह कोई ढहाया जाने वाला नहीं है। जिस तरह से माहौल यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आप खुद ही देख सकते हैं क्रिएट किया गया है, मीडिया तक को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। ये होटल मलारी इन के मालिक है आनंद सिंह राणा, जिनको अभी हमने जिनसे बातचीत की थी, सबसे पहले न्यूज 18 ने जो बातचीत की थी वो भी यहाँ पर मीडिया के सामने आए हैं। ये जो होटल मलारी इन है, ये CBIRI के नेतृत्व में जो सेंट्रल बिल्डिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट है, उसकी गाइडलाइन पे इसको डिसमेंटल की कार्रवाई शुरू की जाएगी। PWD यहाँ पर जो मैन पावर है वो उपलब्ध। देखो ऐसा है, बगल वाले बिल्डिंग का होटल का इतना दबाव पड़ गया है कि मेरी बिल्डिंग होटल फटने वाला है, और जब वो कोई दुर्घटना नहीं हो जाए इसलिए मैं लाचार और बेसहारा हो गया। मैं कुछ भी बोल सकता। मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई न उन्होंने दबाव डाला, न उनसे मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या मुआवजा क्या हुआ? कोई मुझे पता नहीं, मेरे साथ कोई तय नहीं हुआ। आप खुश हैं? किसी की बिल्डिंग टूटी हो, होटल टूटी हो तो कोई खुश रहेगा क्या? एक कदम आ गया, कुछ तय नहीं हुआ। तो आपकी सहमति है कार्रवाई में? राणा जी, सहमति है आपकी? ये व्यवहारिक सवाल नहीं है, ये व्यवहारिक सवाल नहीं है सुनील। ये कहना कि क्या आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया, क्या आप खुश हैं, क्या दबाव की बात नहीं है। लोगों की जिंदगी को बचाना है, आसपास रह रहे लोगों को जीवन को बचाना है, तो आवश्यक है कि इस होटल को गिराया जाए। और रही बात खुश होने की, कोई कैसे खुश हो सकता है जिसकी जीवन भर की पूंजी लगी हो, अगर उस इमारत को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देखेगा तो खुश कैसे होगा। लेकिन चूंकि कार्रवाई आवश्यक है, जरूरी है, इस वजह से की जा रही है। सुनील,
बिल्कुल अमित, और अगर आप सिलसिलेवार देखें तो जब आज से 3-4 दिन पहले प्रशासन ने इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू की थी तो होटल मालिक वो विरोध पर उतर आए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, पहले हमारा कंपनसेशन तय किया जाए। आज मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि न्यूज़ 18 ने शुरू से ही ये बात बताई थी कि आज इसमें कोई हल निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, तो प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हुई है, तमाम प्रभावित लोगों की बातचीत हुई है। CPWD के जो मानक हैं उन मानकों के तहत इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का जो कंपनसेशन बनता है वो उसके मानकों के तहत, सेंट्रल के मानकों के तहत उनको दिया जाएगा। इस बात पर वो राजी हुए। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी रहा, जो हमने सुबह शुरुआत में ये बात कही थी कि इस बिल्डिंग में आज दरारें और बढ़ गई थी। इसी के चलते बिल्डिंग के नीचे फ्लोर पे कल तक जो लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे, उन्होंने सुबह अपना धरना स्थल शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इसके क्रैक्स बढ़ गए थे और लगातार ये बढ़ता जा रहा था। आपको ध्यान होगा, हमारे दर्शकों को ये बात का ध्यान होगा कि न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिवली ये जानकारी भी दी थी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बात बताई है कि 4 mm की दर से रोज इन दरारों की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। इसी पॉइंट पर मेरा एक सवाल है सुनील, इसी पॉइंट पर मेरा एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि नोएडा के ट्विन टावर की तरह यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, तो सवाल ये है कि जिस तरीके से दरारें बढ़ रही हैं, क्या बहुत ज्यादा समय लिया जाएगा या कोई समय सीमा तय की गई है जिसके भीतर इस इमारत को तोड़ दिया जाएगा वैज्ञानिक तरीके से, इस विधि से कि आसपास के मकानों को और घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे? देखिए अमित, इसको बेहतरी प्लानिंग के तहत इस बिल्डिंग को ढहाया जाएगा। जो मेरे अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, आप देखें, आपको ये 3 फ्लोर इस बिल्डिंग पर दिख रहे हैं। सबसे टॉप का जो फ्लोर है, जो हमारी बातचीत हुई है अधिकारियों से, इसको पीछे की साइड से तोड़ना शुरू किया जाएगा। तोड़ना भी प्रोसेस वाइज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले इसकी खिड़की दरवाजे निकाले जाएंगे ताकि इसका लोड कम हो, एक एक करके इसको तोड़ा जाएगा। पिछले साइड से पीछे के हिस्से को सबसे पहले तोड़ा जाएगा। कोशिश ये है कि अगर आगे से तोड़ना शुरू करते हैं या बिल्डिंग के ऊपर के माले को तोड़ना शुरू करते हैं तो हो सकता है पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए और फिर जो प्लानिंग थी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे भी मकान है, हालांकि वो भी इसकी जद में है, उनको भी खाली करा दिया गया। लेकिन कोशिश ये है कि पहले पीछे का हिस्सा इसका ध्वस्त किया जाए और फिर आगे की ओर बढ़ा जाए। तो अभी आप जब देखेंगे, जब ये कार्रवाई शुरू होगी, अगर अभी हो पाई तो आप देखेंगे कि पिछले हिस्से से सामान हटाना शुरू किया जाएगा, इसका लोड कम करना शुरू किया जाएगा। इस तरह से एक एक फ्लोर के वाइज ये बिल्डिंग, इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है। जो मेरे अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, इसको कोई ब्लास्ट करके नहीं उड़ाया जाएगा, कोई मशीनों के जरिए नहीं ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो वेट है वो बढ़ेगा। और चूंकि वो पूरा हिस्सा, ये आप अगर सड़क भी देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा सड़क दिखाएं, बिल्कुल डाउन चली गई है। हमारे लोगों से बातचीत हुई, ये सड़क पहले बहुत पैरेलल थी, लेकिन अब करीब आधा मीटर तक के नीचे धंस चुकी है सड़क। तो इसका मतलब यहाँ पर धसाव बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कोशिश ये होगी कि ज्यादा लोड न दिया जाए, बिल्डिंग को एक एक करके, एक एक फ्लोर करके इसको डिसमेंटल किया जाए। जी, आप बने रहिए सुनील हमारे साथ। 3 कैमरे से इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। आप देखिए, यही वो होटल है मलारी इन, जिसको तोड़ा जाना है, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। और इसके लिए सबसे पहला काम यह किया गया है कि आसपास के घरों को खाली करवाया गया है, वहां से लोगों को निकाल लिया गया है और वैज्ञानिक तरीके से इस होटल को गिराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी सुनील बता रहे हैं कि सबसे पहले ऊपरी तल को तोड़ा जाएगा, उससे भी पहले होटल के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको निकाला जाएगा ताकि लोड कम हो, और उसके बाद धीरे धीरे इसको तोड़ा जाएगा। तीसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। इस रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी यहां पर ना हो। और होटल के मालिक हैं आनंद सिंह राणा, उनका कहना है कि प्रशासन से अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई कि कितना मुआवजा उनको मिलेगा, लेकिन जनहित में जो जरूरी है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि लोगों की जान सुरक्षित रहे, आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे, ये उनके लिए प्राथमिकता है। इसलिए वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि उनके होटल को तोड़ दिया जाए। हमारे सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, आसपास कितने घर होंगे, कितनी आबादी होगी जो इस होटल के आसपास रहती है, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए अमित, बड़ी संख्या में यहाँ पर इसके निचले वाले हिस्से में मकान हैं। इन मकानों में पहले ही दरार आ चुकी है, उनको पहले ही प्रशासन खाली करवा चुका है। हमारे साथ चांदनी भी मौजूद है। चांदनी पिछले 2 दिनों से लगातार इस एरिया में रिपोर्टिंग कर रही हैं। चांदनी, अभी अमित कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग के पीछे कितनी बड़ी आबादी है, कितना यहाँ पर पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन की अगर बात करें सुनील जी, तो क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और इसकी जस्ट जो पीछे
6 घर हम लोगों ने देखा है कि वो किस तरीके से धंस चुका है। एक जो घर है वो 3 फीट तक नीचे जा चुका है और एक घर जो है वो आगे की तरफ जा चुका है। तो यानी खतरा जो है वो बहुत ज्यादा हो गया और दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सुबह भी आप भी बताते कि 4 mm के दर से ये जो दायरा है, जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसी की वजह से आज प्रशासन भी यही कह रहा है कि अब इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर डिसमेंटल नहीं करते हैं तो जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास का घर है, वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। और इसी के लिए एक एक लेयर वाइज इसको कह के, अभी मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लेयर वाइज करके एक एक चीजें वहां से हटाया जाएगा ताकि लोड कम कर दिया जाए। अगर लोड जब तक कम नहीं होगा तब तक नीचे भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा। तो ये देखा जा रहा है कि एक एक करके इसकी जो प्रक्रिया है, यानी कि डिसमेंटल की जो प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे करके अब शुरू करने की बात की जा रही है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो धरने पे बैठी थी महिलाएं, सुनील, देखा जा रहा है कि वो भी अभी वहीं मौजूद है, क्योंकि उनको भी वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। और होटल मलारी और साथ ही जो माउंट व्यू होटल है, दोनों तरफ से रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ बीच में प्रशासन की टीम है और जो होटल है उसकी जो ओनर है वो वहां पर बस मौजूद है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन जो उनके रिश्तेदार है वो भी साथ में मौजूद है, क्योंकि वो लगातार जो मांग कर रहे थे कि वो सेटलमेंट वाली बात की जाए, वो शायद एक सहमति नहीं बन पाई है उस पर। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस कह सकते हैं कि मलारी इन को डिसमेंटल जो है वो किया जा रहा है। अमित, 3 कैमरे इस वक्त लगातार नजर बनाए हुए, हर एंगल से हम आपको वही होटल मलारी दिखा रहे हैं, जो अब बहुत जल्दी इतिहास बन जाएगा। इसको पूरी तरीके से गिरा देना होगा, क्योंकि आज ये नौबत आ चुकी है। होटल को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाने वाली है और उसके लिए क्रेन पहुंच चुकी है। हमारे साथ सुनील, नवप्रभात और हमारी सहयोगी चांदनी धवन दोनों ही इस वक्त स्पॉट पर हैं और हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सुनील, आप तक मेरी आवाज यदि पहुंच रही है तो कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि पहाड़ पर तो आप ब्लास्टिंग की मदद ही नहीं ले सकते। इस ब्लास्टिंग कोई बड़ी वजह माना जा रहा है जो यहाँ क्रैक्स आ रहे हैं। तो यहाँ डिसमेंटल करना है या डिमोलिश करना है, आप जिस भी शब्द का इस्तेमाल करिए, तो उसके लिए क्या केवल क्रेन की ही मदद ली जाएगी? क्रेन, बुलडोजर, छेनी, हथौड़ा, इसी से ही इस होटल, क्या सभी मंजिलें ध्वस्त की जाएंगी? देखिए, जो यहाँ पर प्रशासन का कहना था कि हम इसको डेमोलेशन शब्द यूज नहीं करेंगे, हम इसको डिसमेंटल शब्द इस पर यूज करेंगे, क्योंकि इसको हैवी तरीके से मशीनों के जरिए नहीं तोड़ा जाएगा, ये कहा गया है। और जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, कोशिश ये है कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा न पड़े, इसी कारण इसको लेयर वाइज, स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ा जाएगा। वैज्ञानिक तकनीकी से ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इसका लोड एक ही साइड में ज्यादा न हो। आप देखेंगे कि ये होटल मलारी इनर उससे लगा हुआ होटल है, माउंट व्यू पूरा मलारी इन पे झुका हुआ है और मलारी इन माउंट व्यू पे, दोनों आपस में चिपक गए हैं। खतरा ये भी है कि अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से बहुत सोच समझकर अगर इसको डिसमेंटल नहीं किया गया तो माउंट व्यू का फोर्स इस पर पड़ेगा और इसके कारण कोई और दूसरी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए इसको बहुत धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ा जाएगा। हम अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है, प्रशासन भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इसको कितना समय लेगा, कितने दिन इसमें लगेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंदर इसमें लेबर भेज दी गई हैं, वो धीरे धीरे इसमें अंदर रास्ता बनाएंगे। अंदर जो मशीनें हैं उनको फिक्स किया जाएगा, ड्रिल मशीन भी यहाँ पर अंदर भेजी गई है। PWD के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी देखरेख में ये पूरी जो डिसमेंटल की प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो डिसमेंटलिंग की कार्रवाई बस शुरू ही होने वाली है। होटल मलारी, मुझे लग रहा है कि ये पहली ऐसी चयनित जगह है जहां पर प्रशासनिक कार्रवाई डिसमेंटलिंग की जो है वो शुरू हुई है, लेकिन ये दायरा बढ़ भी सकता है। डिपेंड करेगा कि क्रैक्स कहां पर ज्यादा हैं, किस रफ्तार से चौड़े होते जा रहे हैं, जगह कौन सी कमजोर है, धसाव कहां पर ज्यादा है। लेकिन फिलहाल कई मंजिला बने इस होटल को डिसमेंटल किया जाएगा। चांदनी धवन भी हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। चांदनी, होटल पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, ड्रिलिंग मशीन वहां पर इंस्टॉल की जाएंगी। प्रशासन किस तरह की अनाउंसमेंट फिलहाल वहां कर रहा है, क्या हिदायत आसपास दी जा रही लोगों को? बता दूं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वैज्ञानिक टीम भी यहाँ पर है, टेक्निकल टीम जो है वो भी यहाँ पर है। जो टेक्निकल टीम है वो एक एक लेयर करके उसके बाद एक एक करके
यहाँ से उसे हटाया जाएगा, डिसमेंटल किया जा रहा है। और देखा ये भी जा रहा है आस्था यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जो आसपास लोग थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और बार बार प्रशासन की तरफ से भी अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी इस एरिया में ना आए, क्योंकि वाकई खतरा जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। प्रशासन की तरफ से 2-3 दिन से पहले ही कहा जा रहा था कि जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो यहाँ से उठ जाए, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। लोग जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और लेकिन अब फाइनली देखा यह जा रहा है कि डिसमेंटल करने की स्थिति जो है वो अब फिलहाल यहाँ पर आ गई है, क्योंकि अगर डिसमेंटल नहीं किया जाता है इस मलारी इनको तो शायद खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे आस्था बहुत सारे घर बने हुए हैं, वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इसके नीचे जो घर बने हुए हैं ना उसमें भी बहुत दरारें आ चुकी हैं, और दरारें इतनी मोटी हैं कि वहां पर जाया नहीं जा सकता। हालांकि हमने रिपोर्ट भी वो दिखाई थी, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि क्या वहां पर हालात है। मतलब जो घर देखने में इतना मजबूत लग रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से मजबूत नहीं है, क्योंकि जो जड़ें हैं उसकी इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो घर कभी भी गिर सकती हैं, ऐसे वाले हालात में। और इसी सुरक्षा को देखते हुए अभी प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ ये भी है कि साफ तौर पर यहाँ पे जो है जो लाइट वेट है वो वहां से निकाला जा रहा है, लाइट को भी कट किया जा रहा है। प्रशासन की टीम यहाँ पर लोगों को बार बार यही हिदायत दे रही है कि कोई भी इस एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता है। और मलारी इनके ठीक बगल में माउंट व्यू भी होटल है आस्था, उसे भी लेयर वाइज करके ही इस बिल्डिंग को भी हटाया जाएगा। और पहले ये है कि ऊपर से टीन शेड को हटाया जा रहा, तस्वीरों में देख सकती हैं कि सबसे पहले जो टीन शेड ऊपर रखा गया है उस टीन शेड को हटाया जाएगा, जो खिड़कियां हैं उसे हटाया जाएगा। अंदर जो सामान रखा हुआ है, कुछ चीजें भी बची हुई हैं शायद अंदर, उन्हें भी प्रशासन की टीम जो है उसे हटवा रही है, ताकि जब इसे डिसमेंटल किया जाए तो कोई ऐसी परेशानी ना हो। क्योंकि होटल मलारी की चाहे बात करें या माउंट व्यू की बात करें, इन दोनों के नीचे ही कई सारे मकान बने हुए हैं। और इन सारे मकान की अगर बात करें तो उसमें कुछ जैसे घर है, कुछ घर जो है आपको बताते चले कि उसमें भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि कुछ वो घर नीचे जो है उसमें लोग रह रहे हैं, तो इसीलिए उनको भी एहतियात के तौर पर हटाया गया है कि वो उस घर में ना रहे। क्योंकि अब डिसमेंटल की प्रक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से, वो प्रशासन की तरफ से जो है वो शुरू कर दी गई है आस्था। बिल्कुल, तो डिसमेंटलिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। पहले होटल मलारी, उसके बाद माउंट व्यू, उसका भी नंबर आगे आएगा। तो पहले भार कम किया जा रहा है, टीन शेड को हटाया जा रहा है, ड्रिलिंग मशीन अंदर भेजी जा रही है, और धीरे धीरे मतलब एक एक मंजिल को वहां से हटाया जाएगा। क्योंकि जहां पर ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये होटल मलारी आपको नजर आ रहा है, सड़क के ठीक नीचे का जो हिस्सा है, क्योंकि पहाड़ पर घुमावदार बसावट होती है तो नीचे मकान भी है। ये भी ध्यान रखना है कि डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया ऐसी ना हो कि प्रेशर इतना बढ़े कि उन मकानों तक नुकसान पहुंचे या एकदम से कुछ ना ढह जाए। तो एहतियात के साथ इस काम को किया जा रहा है। सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये बताइए कितना वक्त लग जाएगा? प्रशासन कोई अंदाजा लेकर चल रहा है? और जो होटल मलारी के नीचे वाली सड़क पर जो मकान है, आसपास जो बसावट है, उनको भी क्या हिदायत दी गई है, वहां से खाली कराए गए हैं मकान? देखिए, होटल मलारी इन के पीछे यानी कि उसके नीचे बहुत सारे मकान हैं, उनको बहुत पहले ही खाली करा दिया गया था। क्योंकि जैसे ही मलारी इन और माउंट व्यू दोनों आपस में जो होटल हैं, इन पे जैसे इनका झुकना शुरू हुआ, दरार आनी शुरू हुई, निचले घरों में भी दरारें आने शुरू हो गई थी और एहतियातन उनको खाली करा दिया गया था। आप देखिए, मलारी इन के बाहर यानी कि बैरिकेडिंग लगाई है, उसके बाद देखिए लोगों का कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि हर किसी की नज़रें, मैं सुबह से इस बात को कह रहा था, अपने दर्शकों से शेयर कर रहा था कि जोशीमठ डिजास्टर का जो सबसे हॉट स्पॉट, हॉट पॉइंट बना हुआ है वो होटल मलारी इन है, होटल माउंट व्यू वाला स्पॉट है, दोनों एक ही जगह पे हैं। तो यहाँ पर अब जब ये बात न्यूज़ 18 ने फ्लैश की कि इस होटल को डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, सहमति बन गई है, उसके बाद यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों से लेकर लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिया गया है कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम से कम हो। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को देखा जा रहा है, आज अगर आपको डिसमेंटल के तौर पर कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा तो महज ये हो सकता है कि ऊपर से कुछ खिड़की दरवाजे हटाते हुए आपको नज़र आ जाएं। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो बिजली का पोल दिखाएं होटल के बाहर, आप देखिए उसके तार वहाँ पर काटे जा रहे हैं। तो अभी जो शुरुआती तैयारियाँ हैं डिसमेंटल करने से पहले की, वो की जा रही हैं। मसलन बिजली के वायर्स जो हैं उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर
यहाँ पर टूट फूट होती है, कुछ चीज होती है, तो ये वैसे भी डिसमेंटल की कार्रवाई के दौरान ये चीजें अड़चन पैदा कर सकती हैं। इसलिए पहले बेसिक तैयारियां यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे प्रशासन आ भी नहीं पाया था, इस कारण कि लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो अब जो बेसिक तैयारियां हैं मकान में घुसने से पहले या उसका आप कहें कि जो एक तरह से जो तार है वहां पर पहले उनको हटाने की। बिल्कुल सुनील, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। क्रेन वहां पर पहुंच गई है, थोड़ी देर में ड्रिलिंग मशीन भी इंस्टॉल कर दी जाएंगी और होटल मलारी जो कि कई मंजिल बना हुआ है, एक एक मंजिल धीरे धीरे करके उतारी जाएगी, उसको धीरे धीरे वहां से हटाया जाएगा या डिसमेंटल किया जाएगा और इसीलिए इसके लिए डिमोलिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा। एकदम से कुछ भी ध्वस्त नहीं होगा। इलाके की संवेदनशीलता और धसाव दरारों को देखते हुए इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। हम देख रहे हैं सुनील की बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, वो घूमकर पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं। हो सकता है कि ये उन मकान जो कि होटल मलारी के आसपास बसे हुए हैं ये उनके लिए हो। किस तरह की चर्चाएं वहां लोगों को लेकर चल रही हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं अभी वहां आपस में, उनको भी पता चला होगा कि आज इस होटल को यहां से अब धीरे धीरे करके डिसमेंटल किया जाएगा। देखिए बिल्कुल मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर वो तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं होटल मलारी तो ध्वस्त होगा ही, ये लोग भी प्रभावित है अपने अपने हिस्से से। माँ जी आप यहाँ पर आई हैं, क्या देख रही हैं? क्या देख रहे हैं? मकान टूटने की तैयार बोल रहे हैं लोग। हम तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पर तभी भी इतने लोग जमा हैं। पर हमारे घर में देखो तो कि दरार आके 12 कमरों का वो हो रखा है हमारा। हम कौन सी जगह पे आपका मकान? रविग्राम कोठेलागढ़ में है। कुछ हमारी मकान तो पहले ही एनटीपीसी से टूट गई थी उनकी मशीनों से। हमने मशीनें बंद भी की, वहाँ मशीनें बंद करने के लिए भी गई मैं कि हमारी मकान टूट गई। उन्होंने कहा पैसे नहीं दे रखे, पैसे नहीं दे रखे। मैंने कहा बेटा हमारे पैसे आप लो, और हम वो बंद रखा है मकान उन्हीं के नीचे से। आप लोगों के मकान पे भी दरार आई है? दरार तो सब जगह आ रही है, पूरे रविग्राम में दरार। सर आप कुछ बोल रहे हैं? इनकी निजी प्रॉब्लम सुनो। सर हम यही मारवाड़ी होटल के पीछे है, सिंघार वार्ड नंबर 4 से हम लोग। हमारे वहाँ पे 2 दिन से मतलब ज्यादा दरारें आई है, पहले थोड़ा कम था लेकिन 2 दिन से इतनी दरारें आई हैं कि हमारे रहने लायक नहीं है। देखिए जो बात हम शुरू से कह रहे हैं कि यहाँ पर दरारें रोज बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने प्रत्यक्षदर्शी सुना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिंदु नेगी है। बिंदु, उन्होंने भी बताया कि मारवाड़ी इलाके में जो दरार हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, भले ही वो होटल मलारी इनको देखने यहाँ पर जमा हुए, लेकिन ये सब अपने आप में पीड़ित हैं। आप राहत शिविर में रह रहे हैं कि घर पे रह रहे हैं? आप राहत शिविर में? हाँ जी सर, राहत शिविर में रह रहे हैं हम लोग। कल से हम लोग राहत शिविर में हैं, लेकिन अभी हमारा घर में पूरा सामान फैला हुआ है। हमें अभी तो देखिए सब लोगों की अपनी अपनी दास्तान है, सब यहाँ पर प्रभावित हैं। ऐसे में एक संवेदनशीलता जो होती है वो बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने माता जी को सुना कि उन्होंने कहा कि भले ही जोशीमठ में दरारें अब आ रही हों, लेकिन उनके घर पहले ही दरार आ चुकी थी। इसका कारण यहाँ पर एनटीपीसी को भी माना जा रहा है कि उनकी जो हैवी मशीनें इस क्षेत्र से गुजरी होंगी, यानी कि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं पहले से बेहद संवेदनशील था। होटल माउंट व्यू और होटल मलारी, बिल्कुल सुनील, इन महिलाओं का दर्द है, एकदम से बेघर हो गए, इसीलिए सब कुछ याद आ रहा है कि जब चिल्ला रहे थे, बता रहे थे, तब किसी ने नहीं सुनी। और देखिए ये हम ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैमरे से कि क्रेन ने अपना काम शुरू कर दिया है। डिसमेंटलिंग की जो कार्रवाई है ऐसा लग रहा है शुरू हो गई है। चांदनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चांदनी क्या देख पा रही हैं आप? ऐसा लग रहा है क्रेन जो वहां बुलाई गई थी, काम शुरू हो चुका है डिसमेंटलिंग का। बिल्कुल, क्रेन तो यहाँ पर है, 2 दिन से क्रेन यहाँ पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि धीरे धीरे करके जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। क्योंकि अभी भी जो होटल है, उस होटल की जो मालकिन है वो अभी वहाँ पर मौजूद है और कुछ साइंटिस्ट की टीम जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि कुछ भी ऐसी चीजें यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए और इसीलिए बारीक से हर एक चीज को पहले देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। क्योंकि प्रशासन की टीम लगातार वहाँ पर मौजूद है
है और ड्रिलिंग मशीन अभी तक अंदर नहीं है, अभी वो बाहर ही है क्योंकि पहले लाइट को कट किया जा रहा है, अंदर जो भी चीजें उसको पहले बाहर निकाला जाएगा, फिर उसके बाद एक एक करके जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। इसकी डिसमेंटल करने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा ये भी कहा जा सकता है कि प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे करके ही इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है, यानी उससे पहले इस काम को करना होगा और जो आसपास के लोग रहते हैं उनको भी एहतियात के तौर पर पहले ही हटा दिया गया है और जो नीचे भी लोग रह रहे हैं लगातार यहाँ पर देखा गया कि प्रशासन की तरफ से अनाउंस भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चांदनी, इसके साथ ही आपके कैमरे से जो तस्वीर हमें मिल रही है ऐसा लग रहा है डिसमेंटलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप अपने कैमरामैन को कहिए वो तस्वीर को थोड़ा जूम करें, जहां क्रेन है उस जगह को थोड़ा जूम करें ताकि दर्शक साफ साफ समझ पाए कि वहां भी क्या चल रहा है। जूम करें इस जगह को और आप अपनी बात जारी रखिए। चांदनी, बिल्कुल आस्था, जो क्रेन की तस्वीरें आप देख रही हैं वाकई वहाँ पर प्रशासन की टीम भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि मीडिया का जमावड़ा भी है, प्रशासन का जमावड़ा यहाँ पर है, किसी भी तरीके से आप उधर की तरफ नहीं जा सकते। जूम करके अपने दर्शकों तक हम ये तस्वीरें दिखा सकते हैं, लेकिन लगातार ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है आस्था, और तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि एक एक करके जो ये लाइट के पोल भी आप देख रही हैं आस्था, उससे भी शायद हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चीजें प्रभावित होंगी और धीरे धीरे करके ही सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अब ये भी है कि फोटोग्राफी भी उसकी की जा रही है और कुछ जो साइंटिस्ट है वो भी अंदर की तरफ जा रहे हैं और बारीक जो है वो भी वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था यहाँ पर कि अगर ये जरा सा भी हिलता है, क्योंकि एक ये जो मलारी होटल है वो माउंट व्यू के जाके ऊपर कह सकते एक तरीके से सटा हुआ है, बिल्कुल वहाँ स्पेस नहीं है, तो यानी इसकी जब प्रक्रिया शुरू होगी तो साथ ही साथ उसके बगल वाले माउंट व्यू होटल पे भी उसका पूरा इफेक्ट देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बिल्कुल हम देख रहे हैं चांदनी, आप कैमरा पर्सन को कहिए वो तस्वीरें दिखाते रहे और जितना मैक्सिमम हो जूम करके, जिससे हमारे दर्शक और साफ देख पाए। सुनील और प्रभात का रुख करते हैं। सुनील, होटल के डिसमेंटल करने से पहले अंदर फर्नीचर होगा, लोगों को जाहिर सी बात है वहां से हटा लिया गया होगा, तो अब क्रेन का ये जो एक्शन देख रहे हैं हमारे दर्शक, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी जो बेसिक तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, तार हटाए जा रहे हैं, रास्ते में जो भी सामान बैरियर का काम कर सकता है उसको हटाया जा रहा है। जो आप अभी क्रेन से हटाते हुए देख रहे थे वो माउंट व्यू होटल का जनरेटर है। ये दोनों होटल आपस में है, एक ही सड़क पे हैं, आपस में मिले जुले होटल है। वो माउंट व्यू का जनरेटर है क्योंकि वो सड़क पे था और वहाँ पर अब जो गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, क्रेन अगर क्रेन को आगे लाना है तो वहाँ पर वो डिस्टर्बेंस हो सकता था, इसलिए उसको उठाकर दूसरी जगह वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी मैनुअली जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सड़क साफ हो जाएगी, ये पोल हटा लिए जाएंगे, ये तार यहाँ से क्लियर कर लिए जाएंगे, उसके बाद इस पर जो डिसमेंटल करने की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो होटल के मालिक हैं, आपने सुना था जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं राजी तो हो गया हूँ लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कितना कंपनसेशन है, मैं आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। तो हो सकता है वो कुछ देर में वो लेटर भी अभी पहुँचने वाला होगा, उसके बाद मकान में घुसने की प्रक्रिया के साथ ही जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है। जी बिल्कुल, और वहां पर प्रशासनिक टीम मौजूद है, क्रेन अपना काम शुरू कर चुकी है और ट्रक लोडर्स वहां पर मंगवाए गए हैं, एक एक करके सामान उतारा जा रहा है होटल से और एक एक मंजिल करके जो है इसको डिसमेंटल किया जाएगा। सुनील, कोई टारगेट भी रखा गया है, कितना मंजिला ये होटल है और एक दिन में कितना काम किया जाना है और पूरी तरह डिसमेंटलिंग की ये कार्रवाई कब पूरी होगी? देखिए, जो होटल मलारी इन है जिस पर सबसे पहला एक्शन होगा वो करीब 7 मंजिला ये होटल है। अभी आपको 4 मंजिल शायद कैमरे की आंख से इस पर दिखाई दे रही होंगी। और इसके साथ ही जो माउंट व्यू होटल है 3 मंजिल का माउंट व्यू होटल है। दोनों होटल जो मैं पहले आपको शुरू में एक बात बता रहा था कि जो माउंट व्यू होटल है उसका अगर आप चूंकि अभी तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका एक शटर है जो पिछले कई सालों से वो ना बंद होता है और ना खुलता है, यानी कि वो पहले भी यहाँ पर धसाव की प्रक्रिया धीरे धीरे जारी थी। इसी के चलते वो शटर बंद होना या खुलना बंद हो गया था। सवाल ये उठता है या मैं सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि जब
इतने बड़े होटल पर इस तरह की एक्शन पहले ही देखने को मिल गया था, तो इसमें पहले भी सावधानी बरती जा सकती थी, लेकिन इन चीज़ों को अनदेखा किया गया। ठीक उसी तरह अनदेखा किया गया जिस तरह से साइंटिस्टों ने कहा 1976 में कि जोशीमठ एक मॉरेन एरिया में बसा हुआ है, जहां मिट्टी, रेत और बोल्डर्स हैं, ठोस चट्टान इस एरिया में नहीं है, लिहाजा ये एरिया बस्ती बसाने लायक नहीं है। एमसी मिश्रा कमेटी कहती है 1976 की अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने तब कहा था कि अगर यहाँ पर बस्ती बसानी है तो तात्कालिक तौर पर आपको बहुत सारे उपाय यहाँ पर करने होंगे। कम से कम साल में उन्होंने कहा था कि 5000 पेड़ इस एरिया में लगाने होंगे, और खासकर उस एरिया में जो तब 75 के आसपास धसाव की जद में था। पानी के रिसाव की उन्होंने बात कही थी कि यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी के निकासी की कोई सुविधा नहीं है। इन पर अगर ध्यान दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से माउंट व्यू होटल का जो शटर बंद नहीं होता, अगर उसका संज्ञान ले लिया होता तो हो सकता है कि आज ये दिन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन खैर वो भविष्य की बातें हो गई हैं। लेकिन ये दोनों होटल सबसे ज़्यादा जद में हैं, और जद में इसलिए हैं कि ये बड़े निर्माण हैं, 7 मंजिला और 3 मंजिला होटल। हैवी लोड होने के कारण ये होटल ही सबसे पहले टेढ़े हुए एक दूसरे से सट गए, और कभी भी ये ध्वस्त होकर नीचे कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम न दे। इसलिए प्रशासन की, सरकार की पहली कोशिश थी कि इनको डिसमेंटल किया जाए। खैर 2-3 दिन देरी से ही सही, लेकिन अब लोग तैयार हो चुके हैं। जो होटल मलारी इनके मालिक हैं ठाकुर सिंह राणा, वो तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की जानमाल की कोई नुकसान न हो, इसलिए हमने निर्णय ले लिया है, मुआवजा मिले न मिले। लेकिन इसके पीछे ये बात भी थी कि जो हम सुबह से कह रहे थे कि होटल मलारी इन में आज दरारें और चौड़ी हो गई थी। डर था कि किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। इससे अच्छा ये अच्छा कदम ये लिया गया कि इस पर राजी हो गए, और अब इस पर डिसमेंटल करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अगले कुछ घंटों के भीतर हमको ये नजर आ सकता है कि उसकी ऊपरी मंजिल पर कुछ हलचल हो और वहां से डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अगले कुछ घंटों में नजर आने लगेगा कि जो सबसे ऊपरी मंजिल जो है उस पर कुछ हलचल और साफ तौर पर देखी जा सकती। चांदनी और सुनील, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। और होटल को जो है वो फिलहाल डिसमेंटल करने के लिए कवायद की जा रही है, क्रेन वहां पर पहुंच चुकी है। धीरे धीरे करके ड्रिलिंग